प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ना चाहते हुए भी हम पाप क्यों करने लगते हैं? किसकी प्रेरणा से ये पाप होते हैं? कौन ऐसा होता है जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि एक व्यक्ति जो पाप नहीं चाहता करना, जो चाहते हैं उनकी बातें यहाँ पे नहीं हो रही। ज़बरदस्ती जो पाप होता है ना चाहते हुए भी, वो क्यों होता है? महाभारत आपने सुनी होगी, महाभारत देखी होगी। भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न दुर्योधन का है। भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन ये पूछता है कि मैं ये जानता हूँ कि सत्य क्या है, मैं सच्चे रास्ते पर हूँ या झूठ के मार्ग पर, ये मुझे पता है, फिर भी मैं ये क्यों कर रहा हूँ? हे वसुदेव, मुझे ये बताओ कि ये क्यों हो रहा है मेरे द्वारा? क्यों बलात् मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्यों ज़बरदस्ती मुझसे ऐसा कराया जा रहा है? यूँ समझे कोई शक्ति ऐसी प्रेरणा कर रही है। ये भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा था दुर्योधन ने। ये अंत के समय की बात है, जब महाभारत का अंत होता है। आप देखेंगे तो हो सकता है ये प्रसंग में आया हो या ना आया हो, लेकिन मतलब जो सीरियल्स वगैरह में दिखाई जाती है, लेकिन ऐसा अर्जुन से ऐसा दुर्योधन ने प्रश्न पूछा था भगवान श्री कृष्ण से। यह अर्जुन का प्रश्न नहीं है, ये श्री कृष्ण का प्रश्न, श्री कृष्ण से पूछा गया प्रश्न है दुर्योधन का, क्योंकि वो उस रास्ते पर था। उसे ये पता था कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, ये मुझे गलत रास्ते पर ले, लेकिन ऐसा क्यों? तो ये प्रश्न हम सबका है, और भगवान श्री कृष्ण हैं बताने वाले, क्योंकि वो एक गुरु हैं, सदगुरु हैं, एक सिद्ध पुरुष हैं, एक महापुरुष हैं, एक योगी है, योगियों के भी योगी है। तो भगवान श्री कृष्ण मतलब जब ये बताते हैं तो वे ये कहते हैं कि हमारा जो मन है वो संस्कारों से निर्मित है। हम सभी जानते हैं, खासतौर से जो ये वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, हमारा मन संस्कारों से बना हुआ है, संस्कारों से निर्मित। संस्कार यानी कई प्रकार की स्मृतियाँ, याददाश्त हमारे अंदर, मेमोरी जिसको कहते हैं। और वो मेमोरी हमने चूँकि अभी तक हज़ारों सैकड़ों जन्म लिए। कुछ लोगों को जन्म पे भी डाउट होगा ऐसा होता है या नहीं, उस पर भी एक वीडियो मैंने बनाया, वो आप देख सकते हैं। तो हज़ारों सैकड़ों हमने जन्म लिए हैं, उन जन्मों के अकॉर्डिंग हमारे अंदर कुछ संस्कार हैं। कुछ लोग आप देखते हैं कुछ काम करते हैं और उनका सफल हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं होते, कुछ लोग गलत रास्ते पे चलते तो भी उन्हें कोई शिकायत, तो भी वो फंसते नहीं, कुछ लोग एक गलत काम करते हैं तो भी फंस जाते हैं, कुछ लोग एकदम सत्य रास्ते पे चलते तो कभी कभी फंस जाते हैं। ये भिन्नताएं, ये विविधताएं किस वजह से? केवल हमारे संस्कारों की वजह से। कोई व्यक्ति उसी गांव में रहता है और वो वहीं रहता है, वहीं का वहीं बना रहता है, और कोई उसी गांव में रहता है और बहुत बाहर निकल जाता है, बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। ये सब क्यों? ये भिन्नताएं क्यों? प्रश्न ये था। तो किस यही दुर्योधन का प्रश्न था कि वासुदेव ऐसा क्यों? ये हमारे मन में ये जो बलात् मतलब ये जो चीज़ ज़बरदस्ती कराई जा रही है, ये पाप ज़बरदस्ती क्यों कराया जा रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मनुष्य 3 गुणों से बना हुआ है। पिछले जन्मों के संस्कार जो हैं वो उसे प्रेरणा दे रहे हैं, और मूल रूप से पिछले जन्म के जो संस्कार हैं उनके अनुसार अगर आपने पुण्य कर्म नहीं किए, पाप कर्म ज़्यादा किए, तो अगर आप अभी इस जन्म में पुण्य कर्म चाहते हैं तो भी वो जो आपने पहले के जो पाप कर्म किए वो आपको जबरन यूँ है पाप की ओर ढकेलेंगे, क्योंकि पहले के पाप ज़्यादा हैं। ठीक है, कुछ संस्कार कह लें, पाप कह लें, लेकिन बात आती है कि तो क्या अभी इसका कोई उपाय नहीं? उपाय ये है तो आपको थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। इसलिए साधना, श्रम, उससे आप बिल्कुल बाहर आ सकते हैं उस चीज़ से। लेकिन अगर आप ये चाहें कि ऐसा में कुछ ना करना पड़े तो फिर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको बनाना पड़ेगा। किसी के पाप ज़्यादा, किसी के पुण्य ज़्यादा। पुण्य वाले को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, लेकिन उसके पुण्य भी क्षीण होंगे, खत्म होंगे, और पाप करने वाले के पाप भी भोगते भोगते खत्म होंगे, वो भी पुण्य के स्तर पर आएगा। दोनों स्थितियां हैं। तो हम बात कर रहे थे कि क्यों बलात् पाप होता है हमसे। तो एक चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी। फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि दुर्योधन से बोलते हैं
कि 3 गुण मनुष्य, हमारा जो मन है ये त्रिगुणमयी प्रकृति है। सत रज तम, आपने ये गीता में सुना होगा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब सतोगुण प्रबल होता है तो हम सही दिशा में बढ़ते हैं, बहुत हमारी साधना होती है, हमारा मन शांत होता है, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। जब हम रजोगुण में होते हैं तो हम कर्म में लिप्त रहते हैं, कर्म यानी कोई काम में लिप्त हैं, किसी भी काम में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हमारा जब मन रहता है। और जब हम तमोगुण में हमारा मन रहता है तो फिर हम आलसी होते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता। ऐसी कभी कभी आपने देखी होगी। और ये जीवन के हर क्षण हो रहा है, घटित हो रहा है, हर दिन ये चीज़ हो रही है। ये कोई पूरे जीवन की बात नहीं है, ये हर दिन आपके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। कभी आपका मन बहुत अच्छा होता है तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा सतोगुण की ओर बढ़ रहा है। ये 3 गुण हैं जो आदमी को बराबर खींचते रहते हैं। बस इनका दबाव जिस पर ज़्यादा जैसा होगा, जिसके ऊपर सतोगुण ज़्यादा होगा, अगर आपके पास ऐसा कोई आसपास मनुष्य जो एकदम सही रास्ते पे चलता है, ईश्वर की ओर उन्मुख, समझना उसके अंदर सतोगुण कार्य कर रहा है। सत्वगुण इसको कहा जाता है। रजोगुण काम कर रहा है, इसका मतलब वो राजसी टाइप का है, राजा टाइप का, ठीक है। काम में निरंतर फल की इच्छा, उसके लिए कुछ भी कर देना फल के लिए, वो भी मेहनत करता है। वो ईश्वर की ओर लेकिन गमन नहीं करता, ईश्वर की ओर ज़्यादा उन्मुख नहीं रहता, कम रहता है रजोगुण वाला। रात दिन मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है बस, लेकिन किस लिए? पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, समृद्धि पाने के लिए, इस ओर ज़्यादा रहे तो राजसी गुण आपके अंदर। और तामसी गुण कुछ भी नहीं करना, सोना खाना, ऐसे लोग आपने देखे होंगे। ये तो हो गए ज़्यादातर। अगर आपके जीवन में किसी का पूरा आप जीवन देखें और आपको जीवन में पूरे जीवन को आप लेंगे तो अगर कुछ इस प्रकार के आपको मनुष्य दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है वो राजसी वो मनुष्य अगर एकदम आलस है, जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, तो समझ लेना तामसी गुण उसमें जीवन में रहा। और अगर जिसने काम किया, ये किया, वो किया, थोड़ा नाम वाम कमाया, तो समझ लेना राजसी गुण रहा। और कोई ईश्वर की ओर उन्मुख रहा तो सात्विक गुण ही वाला होगा। और इन तीनों गुणों से अगर आपको काटने की क्षमता आ जाती तो आप योगी हो जाते हैं, सच्चे गुरु हो जाते हैं, सदगुरु हो जाते हैं। ये हर कोई हो सकता है, हर किसी में ये क्षमता है, हर किसी में ये काबिलियत है। त्रिगुणमयी प्रकृति, इसको काट देना तो फिर आप भगवान जिसको कहते हैं वो बन जाते हैं। तो सब कुछ आप पर है, ये किया जा सकता है, तीनों गुणों को काटा जा सकता है। लेकिन आपको बहुत तेज़ी से जीवन जीना होगा, क्योंकि आप अपना जीवन क्या है, एक विकास, आप अपना पूर्ण विकास चाहते हैं, कंप्लीट डेवलपमेंट। अब आप उसे 1 जन्म में चाहें, 2 जन्म में चाहें, 10 जन्म में चाहे, 100 जन्म में चाहे, 1000 जन्म में चाहे, आप जब चाहे, जब कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं आज ही पूर्ण विकसित होना चाहता, बस इसी जन्म में करना चाहे, तो वो आम मनुष्यों से एकदम अलग होगा। दिखाई देगा बाहर वही, लेकिन उसके अंदर, उसके भीतर जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से होंगी, क्योंकि उसे आगे बढ़ना है, उसे साधना करनी पड़ेगी, उसे योग का सहारा लेना पड़ेगा, उसे महापुरुषों का सहारा लेना पड़ेगा, सारी चीज़ें उसके साथ होंगी। लेकिन सब कुछ तभी होगा जब आप जो चाहते। तो मनुष्य पाप क्यों करता है या मनुष्य पुण्य क्यों करने लगता है, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। पाप किसकी वजह से करता है? हमारे भीतर जो त्रिगुणमयी प्रकृति है, सत रज तम, पाप करते हैं क्योंकि तमोगुण ज़्यादा है, इस वजह से पाप की प्रकृति बढ़ जाती है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 कार्य करते रहते हैं। अब वो आप अगर एक दिन में चाहें तो आप देखेंगे कभी सतोगुण में मन रहता है, कभी तमोगुण में, कभी रजोगुण में। कभी कभी पूरा दिन ऐसा रहता है जो तमोगुण में रहता है, कभी कभी पूरा दिन सतोगुण में रहता है। जीवन में 1-2 मौके, महापुरुषों के ये जो योगी हैं उनका पूरा जीवन सतोगुणी होता है। और जो सच्चे योगी हैं वे तो त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर होते हैं। तो पाप का आचरण इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पिछले जन्म पुण्य कम थे, और पिछले जन्म पुण्य कम रहे, हमने अच्छे काम कम किए, यूँ कहें अच्छे काम हमने कम किए, कुसंस्कार ज़्यादा किए, इस वजह से अभी जो हो रहा है, हर चीज़ जो जीवन में घटित हो रही है, चाहे आपके जीवन में अच्छा घटित हो रहा हो, बुरा घटित हो रहा हो, केवल आप जिम्मेदार हैं, कोई भी जिम्मेदार नहीं है। आपको लग ज़रूर रहे हैं कि ये हमारी सहायता नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्यों एक व्यक्ति एक दूसरे की सहायता कर रहा है, क्यों वो आपकी सहायता नहीं कर रहा? क्योंकि उस व्यक्ति जिसकी वो सहायता कर रहा है उसने बहुत अच्छे काम किए हैं पहले, इसलिए उसकी सहायता हो रही है। कोई भी कर रहा हो, इससे मतलब नहीं।
क्यों आपकी सहायता नहीं हो रही? क्योंकि आपने वो काम अच्छे नहीं किए, आपने पाप किए, इस वजह से आपकी सहायता नहीं हो रही। तो क्या ऐसे ही चलता रहे? इसे बदला जा सकता? क्या किसी चीज़ों को बदला जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता। जीवन है ही इसलिए कि आप उसको मोक्ष तक ले जा सकते हैं, आप जीवन को बदल सकते हैं, आप जीवन का निर्माण कर सकते हैं, आप स्वयं का निर्माण कर सकते हैं। जीवन इसलिए ही है, बिल्कुल बदला जा सकता है। उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन समझदारी से सही दिशा में करनी पड़ेगी। गधे की तरह नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, सही दिशा में करनी पड़ेगी, और जीवन को बहुत तेज़ी से जीवन आपसे गुजरने देगा। ये आपके ऊपर है, आप इसे कितने तेज़ी से लेना चाहते हैं। हर चीज़ आपके ऊपर है। तो पाप कौन करता है, क्यों करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। पुण्य कौन करता है, क्यों करते हैं, कौन कराता है? क्या कोई भगवान कराता है? बिल्कुल नहीं। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा ना तो करता है, ना कराता है, ना भोगता है, ना भोगने के लिए विवश करता है। ठीक है, भगवान स्पष्ट करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, तो कोई नहीं कराता है। लोग कहते जरूर हैं ये भगवान ने किया, भगवान ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, सब कुछ आपके गुण ही कराते हैं, जिसको गुण गुण में बरतते हैं कहा जाता है। आपने सुना होगा, ये जो इस वीडियो को सुन रहे हो उन्होंने तो सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो सुन लीजिए आप। इसका मतलब यही है कि आपकी जो संस्कार है, हाँ जीवन आप बदल सकते हैं, उसके लिए आप कुछ भी, जैसे बुद्ध ने जीवन को बदला। बुद्ध एक राजा थे, लेकिन जीवन को बदला, तीव्रता से बदला। एक ही जीवन में इतना परिवर्तन, एक राजा से एक सन्यासी पहुँचे हुए योगी, और इतनी शांति। ये शांति उसी संघर्ष का परिणाम। तो ये आप भी कर सकते हैं। तो सब कुछ आप पर है, सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं। आप कैसे जीवन को जीना चाहते हैं, क्या आप पूर्ण विकसित मनुष्य बनना चाहते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो आप तीनों गुणों से, उसके लिए आपको ये जो तीनों गुण बताएं, सत रज और तम, तीनों गुणों को काटना होगा, तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा, यानी खुद को, इसको कहा जाता है एवेपोरेट करना होगा। जैसे पानी उबलता है ऐसे उबालना पड़ेगा। तो जो तीनों गुण हैं भाप बनकर उड़ जाएंगे, फिर जो बचेगा वो शुद्ध आप होंगे, स्वयं होंगे, जिसी को आत्मा कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। फिर आप भगवान होंगे, कोई रोकने वाला नहीं आपको। तो दोस्तों, ये था वीडियो जिसको मैंने आपको बताया कि किस वजह से मनुष्य पाप करता है, क्या पाप होता है, क्यों पुण्य करता है, कौन हमसे कराने वाला है। ये पूरी बात मैंने आपको बताई। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।